बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1442 साल पहले सहाबाए कराम के सामने ग़ज़वतुल हिंद का जिक्र फरमाया, जबकि उस वक़्त पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के नाम का कोई मुल्क नहीं था। तो जब सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर से ये बात सुनी तो उनके जज्बात क्या थे। खुसूसन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जज्बात आपके सामने शेयर करूँगा, जिनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़ारों लाखों हदीसें मरवी हैं। तो उनके जज्बात क्या थे। मालूम ऐसे हो रहा था जैसे कि ये गज़वा कल ही होने वाला है। सहाबा के जज्बात आप देखेंगे जब आप, तो आप ये हैरान हो जाएंगे देखकर कि जैसे कल ही ये गज़वा हिंद होने वाला है। लेकिन अफसोस इस बात पे होता है, मुसलमानों की एक जमात है, उनके ऊपर भी अफसोस है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशन गोई के बारे में अभी तक भी जो है वो कश्मकश में है कि ये जी मनगढ़ंत बातें हैं, ये किस्से कहानियाँ हैं। मेरी बात समझें, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1442 साल पहले हमें बता दिया कि हिंदुस्तान एक मुल्क होगा, तो उस वक़्त नहीं था। तो अगर आप गौर करते हैं तो दुनिया में आप देखें हिंदुस्तान के नाम का एक मुल्क है, 1442 साल पहले नहीं था। तो अगर ये मुल्क की पेशन गोई पूरी हो गई है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खुला मौजज़ा है। तो ग़ज़वतुल हिंद के बारे में जो आपने फरमाया है वो भी नाज़रीन पूरा होना ही होना है। अगर बेअक्लों को समझ ना आए तो हम क्या कर सकते हैं। हमने तो बात पहुंचानी है, अगर उनको समझ ना आए तो हमें उनकी परवाह कोई नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया है वो तो पूरा होना ही होना है। तो नाज़रीन, ये आपके सामने हदीस पाक आ गई है, सुनन नसाई की हदीस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही इसके रावी हैं। वो फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वअदना, हमसे वादा लिया, ग़ज़वतुल हिंद। ये देखिए ग़ज़वतुल हिंद का जिक्र जो है हदीस पाक में मौजूद है। आज से 1442 साल पहले ये हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है और रावी इसके हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। फरमाया ग़ज़वतुल हिंद, यानी ग़ज़वतुल हिंद का हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा लिया। फ़इन अदरक्तुहा उनफ़िक फ़ीहा नफ़्सी व माली। तो नाज़रीन, यहाँ पे देखें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जज्बात। फ़इन अदरक्तुहा, वो फरमा रहे हैं अगर मैंने इस ग़ज़वे को पा लिया, उनफ़िक फ़ीहा नफ़्सी, तो खर्च करूँगा उसके अंदर पहले अपनी जान को, यानी अपनी जान को उस ग़ज़वा के अंदर मैं खपा दूँगा। व माली, अगर मेरे पास माल हुआ तो माल भी मैं उसके अंदर लगा दूँगा। ये कौन फरमा रहे हैं? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी रसूल। सहाबा का क्या मकाम था, हम तो सहाबा के पाँव की जूतियों के बराबर भी नहीं हो सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से बात निकलती थी और दीवाना वार उसके ऊपर अमल करने के लिए वो तैयार होते। तो आगे फरमाया फ़इन उक़्तुल, तो अगर मैं कत्ल हो गया, यानी इस ग़ज़वे के अंदर मैं गया तो मैंने वहाँ जाके कोशिश की, पैसा भी खर्च किया, और उसके अंदर मैं अगर अल्लाह की राह में कत्ल हो गया, कुन्तु मिन अफ़ज़ल शुहदा, तो हो जाऊँगा मैं अफजल तरीन शुहदा में से, यानी कि बेहतरीन शुहदा से मेरा शुमार होगा। तो ग़ज़वा हिंद के अंदर जो शहीद होंगे उनकी बड़ी फजीलत है। आगे फरमाया फ़इन अर्जी, तो अगर मैं लौटा, अगर मैं इस ग़ज़वे से वापस आ गया, अना अबू हुरैरा अल मुहर्रर, यानी मैं अबू हुरैरा फिर आज़ाद अबू हुरैरा होऊंगा। तो नाज़रीन, आपने वीडियो समाप्त फरमा ली है। हदीस भी मैंने आपके सामने पेश की है, सुनन नसाई की ये हदीस है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जज्बात देख लें। तो ग़ज़वा हिंद के बारे में जो मैं आपको ये हदीसें पेश कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमाए। और दूसरी बात यह है कि हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और तीसरी बात यह है, इसलिए ज़िक्र करता हूँ कि कुछ लोग जो हैं ग़ज़वा हिंद का इनकार करते हैं। वो ग़ज़वा हिंद का इनकार नहीं करते, यकीन करें वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का इनकार करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू, जो तुमको मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दें उसको ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस काम से तुमको मेरे रसूल मना फरमा दें उनसे मना हो जाओ। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को जो बंदा नहीं मानता,
चाहे वो ग़ज़वा हिंद की शक्ल में ही। अगर उसने इनकार कर दिया कि ये मन गढ़ंत बातें हैं, झूठी हदीसें हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का इनकार कर रहा है। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का इनकार करेगा तो बताएं फिर उसका ईमान कहाँ रहेगा। चाहे वो जितनी नमाज़ें पढ़ ले, चाहे जितने रोज़े रख ले, चाहे जितनी तहज्जुदें पढ़ ले, चाहे जो मर्ज़ी कर ले, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इनकार कर दिया तो उसका कोई अमल भी कबूल नहीं होगा। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी, अच्छी भी लगी होगी। आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ, इसको सब्सक्राइब लाजमी कर दें, मेरे दस्तों बाजू बने। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। और मुझे कमेंट ज़रूर करें और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।